मित्रों, एक प्रश्न है सभी के मन में कि अगर कोरोना जैसा कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो क्या हम अपने हर्ड इम्यूनिटी इत्यादि कोई भी चीज़ अपने भीतर विकसित करके उससे जीत सकते हैं। ये प्रश्न इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोरोना अभी चल रहा है, फिर से लौट आया है, तो हमारे आसपास भी आएगा और हमारे आसपास के लोग प्रभावित होंगे तो हमारे शरीर में भी इसका वायरस प्रवेश कर सकता है। तो फिर बहुत सारे लोग मरते भी हैं, फिर मैं मर भी सकता हूँ। तो इसीलिए अगर ऐसा प्रवेश शरीर में कोरोना कर गया तो होता है कुछ ऐसा उपचार, आध्यात्मिक मानसिक कोई बात समझ के भी कोई ऐसा एक उपचार होता है, तो हमको वो जानना चाहिए। इसमें हमको ये बात समझना होगा कि शरीर में दो किस्म के रोग होते हैं, शारीरिक रोग और मानसिक रोग। शारीरिक रोग बाहर से हमारे शरीर में पैदा हुआ, प्रवेश किया हुआ वायरस से पैदा होंगे, और मन में जो मानसिक रोग होंगे तो उसका कारण बाहर से आया हुआ कोई भी विचार, चिंतन होगा। तो शारीरिक रोग का कारण है वायरस, मानसिक रोग का कारण है विचार। और ये दोनों चीज़ हमारे भीतर आना होगा, हमारे शरीर के भीतर और मन के भीतर। शरीर के भीतर आएगा तो शारीरिक रोग लगेगा, विचार के रूप में आया तो मानसिक रोग लगेगा। तो इसमें पहले ये समझना है कि बाहर से कोई भी चीज़ हमारे भीतर प्रवेश करने से वो क्यों हमारे शरीर में प्रभाव कर डालते हैं। इसमें ये बात है कि हमारे शरीर में एक लाइफ फोर्स होती है जो हमको बचा के रखती है। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो बाहर से भीतर आने वाले और अपना प्रभाव डालने वाले वायरस से लड़ रहे हैं, उन सेल्स से लड़ रहे हैं। क्योंकि आपके शरीर के भीतर बाहर से कोई भी चीज़ डालना नहीं होगा, डालना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपके भीतर ही वो सब मैकेनिज्म है कि आपके शरीर में क्या क्या होना चाहिए, वो आपके शरीर के नियमों में आधारित होंगे। तो इसलिए आपके शरीर में दूसरे से बाहर से कोई भी चीज़ डालना नहीं होगा। जैसे किसी जानवर के शरीर में होने वाले जो वायरस हैं उनको आपके शरीर में डालना नहीं होगा। उनके शरीर में वो वायरस आराम से बैठ जाते हैं, वहाँ वो अच्छे भी काम करते हैं, मगर आपके शरीर में वो अच्छे काम नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे किस्म का जीव बॉडी पैदा करने के लिए वो बना हुआ वायरस है। तो आपके जैसे शरीर को बनाने के लिए बना हुआ वायरस नहीं है। तो इसलिए वो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो वहाँ वो आपके भीतर नेगेटिव काम करेगा, वो आपके भीतर के वायरसों को ख़त्म करने लगेगा, आपके भीतर के सेल्स को, लाइफ ऊर्जा को ख़त्म करने लगेंगे। तो जितना आपके शरीर के अंदर होते हुए वायरस आपके शरीर के जो संरक्षक है तो वो जितना ख़त्म होते जाएंगे और बाहर के वायरस का प्रभाव ज़्यादा पड़ता जाएगा और आप शरीर से प्रभावित हो जाएंगे और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये रोग का खेल है। और ऐसे मानसिक रोग का कारण भी है। आपके मन में कोई ऐसा विचार आना चाहिए बाहर की घटनाओं में आधारित, या किसी ने उसको धोखा देना होगा। तो किसी ने उसको धोखा दे दिया
तो उससे वो विचार उसके मन में प्रवेश कर गया और वो उसके जो अपने नीच के विचार के श्रृंखला है, वो नियम है, उस पर उसका ज़्यादा प्रभाव होने लगा। तो धीरे धीरे वो विचार ही ज़्यादा प्रभावित हो गया। तो आपके भीतर के विचार, जो आपके विचारों को संरक्षण करते थे, आपकी विचार व्यवस्था को संरक्षण करने वाले जो शक्ति है, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। हर्ड इम्यूनिटी वो कोई भौतिक चीज़ नहीं, वो आपको शारीरिक रोग से भी बचाती है, मानसिक रोग से भी बचाती है, आपको सभी तरह से संरक्षण करती है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो किसी जगह या स्थान पर, शरीर के किसी हिस्से पर नहीं होगा। वो मन भी नहीं है, विचार भी वो नहीं है, वो एक एनर्जी है। और वो एनर्जी अगर हमारे पास नहीं होती तो हम विकसित हो ही नहीं पाते। कोई भी जीव विकसित, हर एक जीव के पास यही एनर्जी होगी, यही उसको संरक्षित करते रहेगी। मगर इसका प्रभाव कम है, इसका विकास ठीक से नहीं हुआ, तो वो जीव बाहर के चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होता जाएगा और बाहर की चीज़ उसके शरीर में प्रवेश करेंगे और मन में भी प्रवेश करेंगे और उसका प्रभाव उसके शरीर और मन पे पड़ जाएगा। तो ऐसा भी होता है कि आपको कैंसर जैसा बड़ा बड़ा रोग भी लग गया तो भी हर्ड इम्यूनिटी आपको बचा सकती है या उसको फैलना नहीं देती। जैसे कोरोना के बारे में आप देखें ना, कितने लोग होते हैं जिसके शरीर में इसका ये वायरस प्रवेश करता है मगर उनको पता भी नहीं होता और फैल नहीं पाता। अभी जो आंकड़े सरकारें देती हैं किसी की देश की, तो वहाँ पर जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उन्हीं को गिनती करते हैं। और हॉस्पिटल कौन लोग जाते हैं? जिसके शरीर पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ गया। तो किसके शरीर पर ज़्यादा ये प्रभाव पड़ गया? जिसके भीतर ये लाइफ फोर्स कम थी। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर में ये वायरस प्रवेश कर गया मगर विकसित हो नहीं पाया। विकसित नहीं होने के कारण उनको पता भी नहीं हुआ और इस कारण वो हॉस्पिटल ही नहीं गए। तो ये आंकड़े ये सरकार ये बताएगी नहीं, हम ये आंकड़े निकाल सकते हैं। जैसे किसी देश में, किसी राज्य में कोरोना का वायरस ज़्यादा फैल रहा है, जैसे चाइना के किसी प्रांत में ये फैल रहा है और सभी लोगों के शरीर में ये वायरस होगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर उधर सभी जगह इस वायरस को ये वायरस प्रभावित कर रहा है। सभी के बॉडी पे है और आपके बॉडी पे नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप जितना भी मास्क लगा लो, जितना भी सैनिटाइज़र इत्यादि का प्रयोग कर लो, क्योंकि तीव्र गति से फैलेंगे और इनके फैलने के बहुत सारे रास्ते होंगे। आपके नाक और मुंह से ही ये नहीं घुसेंगे, है ना। ये कहते हैं शरीर के लिक्विड में प्रवेश करके फैलते हैं। तो आपके शरीर में पसीना आते हैं, तो पसीना के जिस माध्यम से आते हैं तो वहाँ से ये प्रवेश कर सकते हैं। उनके रास्ते बन जाते हैं आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए। तो ये तीव्र ढंग से फैलेंगे और बहुत माध्यम से फैलेंगे। तो आपको फिर काम भी करना होगा, यहाँ वहाँ जाना होगा, तो लोगों से मिलना होगा। तो जितना भी आप सुरक्षा करें, ये आपके शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप टोटल उस प्रांत का, उस शहर का पॉपुलेशन देख लें और उनमें से कितने लोग को संक्रमण हो रहा है, तो उनकी गिनती घटा लें। और इतने लोगों को के शरीर में ये वायरस प्रवेश करके भी कोई प्रभाव नहीं कर रहा है। और प्रभावित करने वाले लोगों में भी बहुत कम लोग इससे मर रहे हैं। जैसे 1 लाख लोगों के शरीर में इसका प्रभाव पड़ा तो कोई 100, 150, 200 इतने लोग मर रहे हैं।
तो इतने लोग तो बूढ़े होते हैं जिसकी उम्र अब अंतिम थी या कोई भी कारण थी उनका सहज मृत्यु का क्षण आ गया था। तो इतने लोग, लाख लोग में 100-150 लोग तो कहीं में भी होंगे। आप जहाँ पर कोरोना नहीं है उस देश में भी आप देखो, उसकी पॉपुलेशन को देखो और उनसे 1 लाख लोगों में आप निरीक्षण करो, तो कहीं का भी 1 लाख पॉपुलेशन ले लो किसी भी ज़िले का, गांव का, और वहाँ आप देखो कि कुछ महीने के भीतर 100-150 लोग मरेंगे। इतने लोग उसमें बूढ़े भी होंगे, अन्य रोगों से प्रभावित वाले लोग भी होंगे। तो अन्य रोग से प्रभावित वाले लोग तो वो वायरस आए भी ना आए भी उनको तो मतलब नहीं होगा, तो वो मरना है तो मरेंगे। तो इतने आंकड़े वहाँ से भी आ जाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि कोरोना का जो वायरस है वो बिल्कुल नॉर्मल वायरस है, वो ज़्यादा प्रभाव डालने वाला ऐसा वायरस नहीं है कि जैसे कि आपने विष का थोड़ा टुकड़ा मुख में ले लिया तो तुरंत ही वो आपके शरीर में प्रवेश करके आपको ख़त्म कर देगा। आपको सांप ने डस लिया तो तुरंत ही उसका प्रभाव आपके शरीर में पड़ जाएगा। तो ऐसा ये वायरस नहीं है, बिल्कुल शक्तिहीन नॉर्मल वायरस है। इसीलिए ये आपके शरीर में प्रवेश करके भी कुछ कर नहीं सकता, ये बात है। मगर ये आपके शरीर में कुछ कर सकता है अगर आप भयभीत हो गए हो तो, है ना। क्योंकि आप भयभीत हो जाओगे तो आपकी हार्ड इम्यूनिटी कम हो जाएगी और बाह्य चीज़ों का प्रभाव आपके शरीर पर ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे शरीर में कुछ हो गया तो हमारे शरीर में ही वो व्यवस्था होती है उसको ठीक कर देंगे। आपके पैर पे कहीं ब्लड आ गया तो शरीर में ही व्यवस्था है कि तुरंत ही बहुत सारे सेल्स वहाँ जाएंगे, काम करेंगे, वो जो ब्लड निकलने का मार्ग बना था तो उसको बंद करेंगे वहाँ पर, और आपका खून निकलना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वहाँ थोड़ा घाव बनेगा, धीरे धीरे वो भी ठीक होता जाएगा। 8-10 दिन में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और आपको कुछ करना नहीं होगा, वहाँ पर कोई दवाई भी डालना आवश्यक नहीं होगा। वास्तव में जो भी दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ वो बीमारी को ठीक नहीं करती। ये गलतफहमी है लोगों को लगता है कि दवाइयाँ रोगों को ठीक करती है। रोगों को ठीक तो शरीर ही करता है ना। रोगों को ठीक करने की क्षमता दवाई के पास नहीं है, क्योंकि दवाई भी बाहर से आपके शरीर में डालना पड़ेगा ना, वो भी बाहर की ही शक्ति हुई। तो वो आपके शरीर को ठीक कर नहीं सकती, उससे बड़ी भी नहीं है। तो दवाइयाँ इतना काम करती हैं कि जो बाहर से आया हुआ वायरस है उसको मार देती है ना, उसको मारने का काम करती है। ठीक है, उसको मारने से वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मगर ठीक तो आपका शरीर ही करेगा, वो सहयोगी होगा। दवाई से हम सहयोग ही ले सकते हैं, कोई भी दवाई 100% नहीं होती, इसे डॉक्टर कहते हैं ना। ये सहयोगी है, हमारे भीतर ही वो क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो आपके मन में भी कुछ गलत प्रभाव पड़ गया होगा तो भी आपके मन में भी वो एनर्जी होती है उनसे लड़ने की, आपको ठीक ठाक बनाने की। तो इसलिए हर एक लोग मेंटल रूप से संतुलित होते हैं। जितना भी डिप्रेशन हो, मन में तनाव हो, तो भी
लोग संतुलन में ही होते हैं। आप बात करने में देखें ना, लोग संतुलन में रहकर ही एक दूसरे से बात करते हैं। तो इसलिए उनको उनके बाह्य मन के प्रभावों से उनको उनके मन को बचा रखा है। उस हार्ड इम्यूनिटी ने ही उसको बचा है। तो हार्ड इम्यूनिटी का अर्थ यही है कि आपके जीवन को संरक्षण करने की एक एनर्जी होती है। प्राकृतिक आध्यात्मिक होती है, प्राकृतिक भी होती है, आध्यात्मिक होती है। आपको प्राकृतिक रूप से भी बचाया जाता है, आपको आध्यात्मिक रूप से भी बचाया जाता है। आपके पास वो दोनों ही क्षमता है। मगर वो क्षमता कम होगी, आध्यात्मिक क्षमता कम होगी, तो आपके शरीर और मन में बाहर से आने वाले वायरस विचार प्रभावित करेंगे। तो प्रभावित करने के कारण वो आपके शरीर में फैलेंगे। तो आप उनको फैलना रोक सकते हो। और ऐसा किसी भी रोग से आप कर सकते हैं, कोरोना से ही नहीं। और आपको केवल कोरोना से ही बचना नहीं, बहुत सारे अन्य रोग हैं, उनसे भी बचना है। मगर ये कोरोना के नाम पे लोग व्यापार करते हैं, लोगों की कमजोरी का, वो बाध्यता का फ़ायदा उठा लेते हैं और उसमें लोगों को घबरा देते हैं और बहुत सारे चीज़ खरीद करने के लिए वो राज़ी करवा देते हैं। मगर वो ऐसा दिखाएंगे कि कोरोना से बचना ही सबसे बड़ा काम है आपको, और चीज़ से आपको कुछ मतलब नहीं, ऐसा बताएंगे। तो ही आप उनकी बात मान सकते हो, तो ही आप उनकी चीज़ खरीद सकते हो। तो बचना हमको बहुत सारे अन्य रोग से भी है, अन्य मानसिक शारीरिक, हमको क्रोध से भी बचना है, भय से भी हमको बचना है। तो इन सब सारी चीज़ों को एक साथ बचते जाना है। तो हमको अपने भीतर की जो आध्यात्मिक कल्याणकारी, जो हमारे भीतर की एनर्जी है, जो पावर है, उसको विकसित करना है। उसको विकसित करेंगे तो आप पर बाह्य चीज़ों का असर कम पड़ेगा। और दवाई से भी असली दवाई हमारे भीतर ही है, हमारे भीतर ही दवाई है। बाहर की दवाई तो बाहर के वायरस को रोकने का काम करेगी, मगर हमारे भीतर उससे ज़्यादा वो काम करेगी नहीं। हमारे भीतर क्षमता पैदा करने के लिए वो काम करेगी नहीं। मगर हमारे भीतर की दवाई है, वो हमारे भीतर की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी काम करेगी। तो इस तरह से हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और ये इसमें अद्भुत बात ये है, कहते हैं कि जो रोग को शारीरिक रोग लगता है उसका भी कारण मानसिक होता है। अभी ये बात सभी लोग मानने के लिए तैयार हैं। पहले ये मानते नहीं। पहले लोग ये मानते हैं कि शारीरिक रोग अलग होता है, मानसिक अलग होता है, और शारीरिक रोग लगा तो मन का कोई भी कारण नहीं है, ऐसा मानते हैं। मगर अभी सभी लोग मानने के लिए तैयार हो गए हैं, विद्वान लोग, कि शारीरिक रोग का कारण भी मन हो जाता है। क्योंकि पहले आप भयभीत हो जाते हैं, कहीं वो रोग लग तो नहीं जाएगा मुझे, इस तरह सोच के आप उससे भयभीत हो जाते हो। और जितना आप भयभीत होगे उतना आप इसके नज़दीक जाओगे, इस वायरस के नज़दीक जाओगे, या ये वायरस कहीं ना कहीं से आपसे मिलने आ जाएगा। समान चीज़ें समान चीज़ को आकर्षण करती है, और ये रूल है, अट्रैक्शन का रूल है। तो उसके बाद वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी और वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि आप जितने भयभीत हो जाओगे उतना आपके भीतर की क्षमता काम करना बंद कर देगी और बाहर का असर ज़्यादा पड़ता जाएगा।
और उसके बाद वो आपके शरीर पे कब्जा कर लेगी। आपके भीतर के जो सेल्स हैं, स्वास्थ्य के लिए लड़ने वाले जो सैनिक हैं, उनको वो पराजित करते जाएगी और आपके भीतर के सभी सेलों को विनष्ट कर देगी। तो आपकी फिर मृत्यु हो जाएगी। कोई भी सेल आपके भीतर नहीं बचेंगे तो, है ना। तो जितना आप भयभीत हुए उतना वो ज़्यादा बढ़ी, और जितना आप भयभीत नहीं होते तो वो बढ़ नहीं पाती। तो ऐसे भी आप देखते होंगे ना कि जो लोग थोड़े साहसी होते हैं, कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं, उनको कैंसर भी लग जाता है तो भी वो रिकवर हो पाते, है ना, वो ठीक ठाक रह पाते। मेंटल कारण है। मेंटल से हम किसी रोग से ठीक भी हो सकते हैं। दृढ़ संकल्प हो तो कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होती है, और ये बात सच है। और कॉन्फिडेंस ना हो तो लोग सामान्य वायरस से भी मर जाते हैं, लोग कोरोना से भी मर जाते हैं। तो कोरोना में आधे लोग तो ऐसे ही मर गए थे जिनको कोरोना ने असर नहीं किया था। हाँ, उनके शरीर में कोरोना ने प्रवेश किया था, है ना, टेस्ट देखने में वो दिखाई पड़ा था, मगर उसने वो सब किया नहीं था जो वो खुद अपने मन से वो पैदा कर दिए। उसने समाचार में देखा कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भरना है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है और लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह का उन्हें समाचार सुना है, देखा है, और उसको कोरोना लग गया है। और अब वो सोचेगा कि मुझे भी ऐसा ही होगा, मेरा भी सांस लेने में दिक्कत होगा। और सांस लेने में दिक्कत तो हर किसी की होती है ना। हम सांस में चिपके हुए होते हैं, सांस को हम अपने हिसाब से चलने देते नहीं, हम उसके पीछे लगे हुए होते हैं। हम ये कहते हैं कि मैं सांस चला रहा हूँ, इस तरह सोचते हैं। तो इस कारण सांस चलने में दिक्कत सभी को होती है। आप सांस की तरफ ध्यान दोगे तो दिक्कत तो होगी आपको, क्योंकि सांस भीतर आ रही और बाहर जा रही और अपने आप हो रही है। तो आप किसी चीज़ को जो अपने आप हो रही है उसकी तरफ देखते रहोगे, मानते रहोगे कि मैं कर रहा हूँ, तो आपको दिक्कत होगी। तो सांस लेने में हर कोई को दिक्कत होती है, और वो कोरोना के पॉजिटिव जो बीमारियाँ हैं वो भी मन में सोचता जाएगा, सांस तरफ ध्यान देगा और उसको दिखाई पड़ेगा, हाँ मेरी सांस तो गड़बड़ हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह वो सोचेगा और कुछ उसको सर्दी के लक्षण दिखाई देंगे। तो ये सब बातों को वो विश्वास करेगा कि मानेगा कि हाँ मुझे भी ऐसा हो गया। तो जब वो ऐसा सोचेगा कि हाँ मुझे भी ऐसा हो गया, तब ये वायरस उसके शरीर में प्रवेश करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसके भीतर की जो लाइफ एनर्जी, आपके भीतर की जो वायरस है उसको आपकी लाइफ एनर्जी पावर देती है। और अगर आप देना बंद कर दोगे उसको पावर, तो आपके शरीर के जो सेल्स है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, और कमज़ोर पड़ जाने के कारण बाहर से आया हुआ जो जीव है वो वहाँ घुस लेगा, है ना। जैसे आपने घर में अच्छा सुरक्षा नहीं दिया है तो कोई भी जानवर आपके घर में आ सकता है ना, आके वहाँ पर वो अपना खेल खेल सकता है। अगर छेद है आपके घर में तो एक सांप घुस जाएगा और भीतर आ जाएगा, भीतर आके आपको भयभीत कर देगा। तो ऐसा ही होता है, जब कोई वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो एक सांप की तरह वो घुसता है और वो अपना डेरा पैदा करेगा, वहाँ अपने बच्चा पैदा करेगा, वहाँ जिएगा, उसका भी
कोई बुरा उद्देश्य तो है नहीं, वो भी अपनी दुनिया फैलाना चाहता है। इसी तरह अपनी संतान पैदा करना चाहता है, उसके भीतर भी लाइफ एनर्जी है उसको बचाने की, है ना। तो ऐसे वो फैलेंगी भीतर और फैलते जाएंगे, और आपके भीतर का जो उनसे लड़ने वाले सेल्स हैं वो कमज़ोर होते जाएंगे, और वो आप उनको कमज़ोर कर देंगे ना, ऐसे सोच के भयभीत हो जाकर, तो ये सिकुड़ जाएगी और उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता जाएगा। तो आपको ये अनुभव हो जाएगा, अगर कोरोना आपके शरीर में है ही नहीं तो भी आप कोरोना के लक्षण से भर सकते हो मन से। तो ऐसा ये सब चीज़ होती है। तो अगर आपके शरीर में कोरोना का वायरस आ गया तो भी आप भयभीत नहीं हुए, इसका अर्थ ये नहीं कि आप नियम का पालना मत करो, है ना। बुद्धिमानी तो पहली बुद्धिमानी तो ये होगी कि बाहर से किसी भी चीज़ को अपने शरीर में क्यों प्रवेश करवाना है। वायरस को अपने शरीर में प्रवेश करने को रोकना ही सबसे पहली बुद्धिमानी हो गई। तो उसके लिए जो हम बाहर से कर सकते हैं वो तो करेंगे, और उसके बाद भी अगर शरीर में प्रवेश हो गया तो भी हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास की सामान्य सी क्षमता भी इसको ख़त्म कर देती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल वायरस है और इससे भयभीत होने की कोई बात नहीं। तो इस तरह अगर हम लेंगे इसको तो फिर ये वायरस हमारे शरीर में कुछ बिगाड़ेगा नहीं, ये रोग ही नहीं लगेगा। तो फिर कारण यही हो गया कि हर एक रोग का कारण मानसिक होता है, शारीरिक रोग का कारण भी मानसिक हो जाता है। क्योंकि शारीरिक रोग, शरीर में रोग लगेगा तो शरीर के पास ही उसको ठीक करने की क्षमता है ना। अगर वो क्षमता कमज़ोर पड़ गई तो फिर वो बाहर के प्रभाव उस पर पड़ेंगे, तो ऐसे रोग होगा। तो आप भीतर से अपने इस क्षमता को बढ़ाते जाओ, तो फिर आपके शरीर में कुछ बीमारियां होंगी तो भी आपका शरीर ही उसको ठीक कर देगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपके मन में कोई बीमारी है तो आपका मन ही उसको ठीक कर देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए, तो ही आप बाह्य प्रभावों से बच सकते हैं। और बाहर के वायरस का प्रभाव तो क्षणिक है और उतना असरदार भी नहीं है। बाहर से हमारे मन में जो प्रभाव पड़ते हैं, विश्वासों का, परंपराओं का, अंधविश्वासों का, धर्म का, तो ये सब विचारों ने हमको प्रभाव करके रखा है, और हमारे भीतर हार्ड इम्यूनिटी कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे भीतर की जो लाइफ एनर्जी है उसको वो दबोच रहे हैं। तो आपको फिर बाह्य विचारों से भी मुक्त होकर शांत और आनंदित रहकर जीना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप अध्यात्म के रास्ते पर और आगे जाना चाहते हैं तो कुछ प्राइवेट वीडियोज़ मेरे पास हैं, अगर वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।